नमस्कार, मैं गायत्री व्यास और आज है वर्ल्ड हार्ट डे। अक्सर मैं वर्ल्ड हार्ट डे या फिर कोई भी स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ डे हो तब उसके अवेयरनेस के लिए हम बात करते हैं, ज़्यादातर डॉक्टर से बात करते हैं। मगर आज मैं कुछ अलग तरीके से इस वर्ल्ड हार्ट डे को सेलिब्रेट करूंगी। और सेलिब्रेशन की बात आती है तो हमेशा कुछ लेन देन की बात आती है। हर व्यक्ति बोलते ही रहते हैं, मैंने दिल दिया, मैंने दिल दिया, मगर वो दिल हम हमारे स्वार्थ के लिए देते हैं या फिर प्यार पाने के लिए देते हैं, प्यार देने के लिए देते हैं। मगर जब खुद के कलेजे का टुकड़ा यानी कि खुद का बेटा, जिसका दिल किसी और की जिंदगी बचाने के लिए, किसी और की जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए देने की बात आती है, तो ऐसे माँ बाप को सलाम करने का मन करता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ऐसे ही एक माता पिता से आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी। उससे पहले भारत में हार्ट ट्रांसप्लांट, क्योंकि मैं आज हार्ट ट्रांसप्लांट पर ही बात करने वाली हूं, तो भारत के कुछ आंकड़ों पर सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसे आंकड़े बताऊंगी जो शायद हम लोगों ने पढ़े हैं मगर उसके ऊपर ज़्यादा हमने तवज्जो नहीं दिया है। भारत में सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट कब हुआ था उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी। 1994 में भारत में सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ। 1994 से पहले भारत में किसी भी हृदय रोगी के लिए भारत में हार्ट ट्रांसप्लांट करवाने का मुमकिन नहीं था। मगर जब पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स बिल को 7 जुलाई 1994 में मंजूरी दी, तब 3 अगस्त 1994 में एम्स अस्पताल में पहली हार्ट सर्जरी की गई थी। पहले हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी को अंजाम देने वाले पी वेणुगोपाल थे। उनके साथ उनके 20 दूसरे सर्जन भी शामिल हुए थे। 2005 में हार्ट यूटिलाइजेशन रेट सिर्फ हमारे देश में 19% था, जो 2018 में बढ़कर 33% हो गया। भारत में अब तक 300 से ज़्यादा हार्ट ट्रांसप्लांट किए गए हैं। गुजरात की बात करें तो पहली हार्ट सर्जरी अहमदाबाद में हुई थी। ये सर्जरी CIMS हॉस्पिटल के डॉक्टर धीरेन शाह और उनकी टीम द्वारा की गई थी। अहमदाबाद मिरर की एक लेख के मुताबिक गुजरात में अब तक 9 हार्ट ट्रांसप्लांट किए गए हैं और एक अंतर स्टेट हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए गुजरात से एक हार्ट दूसरे राज्य को डोनेट किया गया था। ऐसा ही एक किस्सा 2017 का सूरत का, और आज उसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। सूरत का एक ऐसा किस्सा है जहां एक 22 वर्षीय युवक को ब्रेन डेड घोषित कर दिया जाता है, मगर उस युवक का परिवार तय करता है उनके ऑर्गन्स को डोनेट करने का। 22 वर्षीय युवक का हृदय 27 वर्षीय यूक्रेन की मॉडल को डोनेट किया जाता है। ये पहला केस था जो भारत से विदेश में हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया। अपनी हार्ट सर्जरी के बाद नतालिया खुश हुई और भावुक भी हो गई, मगर उन्होंने रवि, जिस युवक की मैं बात कर रही हूं उसका नाम है रवि देवानी, उस युवक को खो देने का दुख नतालिया ने जताया था और कहा कि वे इस दुख को समझ सकती है क्योंकि उन्होंने भी अपने बच्चे को खोया था। नतालिया ने यह भी कहा कि उनका बेटा कहीं नहीं गया है, यानी रवि कहीं नहीं गया है, वो यही है और उनके सीने में उसका दिल धड़क रहा है और वो पूरा ख्याल रखेगी रवि के दिल का। नतालिया ने कहा कि शुक्रिया अदा करने के लिए उनके पास शब्द नहीं है और उनके पास जो शब्द नहीं थे, यूक्रेन की वो जो भाषा बोल रही थी और उसे ट्रांसलेट करके सूरत की अस्पताल में किस तरह लोगों तक पहुंचाया गया था, ये छोटा सा वीडियो देखते हैं और फिर मेरे साथ में सूरत से उनके माता पिता जुड़ने वाले हैं और ये जो पूरी भूमिका जिन्होंने निभाई थी, डोनेट लाइफ ट्रस्ट के नीलेश जी मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं। उससे पहले ये वीडियो ज़रूर देखेंगे।
left hope of being alive, to be alive, and she thinks that she will live as long as she can. Sure. Good life. Good life. Good or quality life. Good life. Хороший, Happy life. хороший и качественный И жизнь. качественный. Окей. And very late. Большое вам большое спасибо, что вы जो стараетесь. मैं उनसे पूछना था, जो परिवार जिसका हार्ट उनको मिला है, हाँ। तो परिवार को कुछ आप कहना चाहती हो? Семья, от которого ты получила сердце, ты хочешь что-то ему говорить? Им Да. это, я кроме слов благодарности и сочувствия, что они потеряли своего ребенка, я им очень сочувствую, но вот пусть они знают, что его сердце, оно есть, оно их знает, помнит, оно с ними. И вообще я не знаю, спасибо просто им. Я не знаю, придумаю, у меня просто нету слов. Большое им спасибо. И ему, дай Бог им просто пережить это все. Силы, именно силы пережить. И очень низкий им поклон, как говорят в Украине. И терпение. Терпение прожить. Да, пусть они знают, он с ними. Он всегда будет с ними, всегда. She is very, very thankful, and she regrets that they missed such a young son, and she wants to tell that their son is not dead. His heart is beating over here, and she will take care, and she doesn't have word even to thank Я overall. сама пережила, скажи, втрату дитини. She knows what is to lose a close one. She lost a son Я їх after birth, only after 40 days. My little boy, мій маленький хлопчик, прожив всього 40 днів. Her son, he was only alive for 40 days. Вот. Я их понимаю и очень им сочувствую и очень благодарна. She understands what is it to lose a very close one, and she has no words basically to explain. Очень большое спасибо. Thank you very much. तो ये नतालिया ने कहा था कि मैं ख्याल रखूँगी आपके बेटे के दिल का। और आज जब हम वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वर्ल्ड हार्ट डे को मनाने के साथ साथ में आज उन माता पिता को मैं सलाम करती हूँ जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठाकर सिंह भाई, लीला बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आप लोगों का। सूरत से हमारे साथ में नीलेश जी जुड़े हैं। मैं नीलेश जी के बारे में बताना ज़रूर चाहूँगी। डोनेट लाइफ ट्रस्ट, हम हमेशा डोनेशन की बात करते हैं, कुछ देने की बात करते हैं, मगर जब ज़िंदगी देने की बात आती है तो शायद हम उसके बारे में झिझकते हैं, हम बहुत लंबा सोच नहीं सकते। और उसी के ऊपर नीलेश जी बरसों से काम कर रहे हैं। नीलेश जी डोनेट लाइफ ट्रस्ट सूरत के ये फाउंडर एंड प्रेसिडेंट है और गुजरात गवर्नमेंट की ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट के स्टेट एडवाइजरी कमेटी के मेंबर हैं। एक और बात मैं बताना चाहूँगी नीलेश जी को, जब वडोदरा मैराथन ने ऑर्गन डोनेशन के ऊपर अवेयरनेस का थीम रखा था वडोदरा मैराथन में, तब नीलेश जी को यहाँ आमंत्रित किया गया था और वो भी वडोदरा मैराथन से जुड़े थे। तब मैंने उनके बारे में काफ़ी कुछ जाना था। आज बहुत खुशी हो रही है नीलेश जी, आपसे बात करने का मौका मिला है। थैंक यू गायत्री जी। हमें भी बहुत खुशी है कि आपके साथ जो भी हमारे थॉट्स है वो शेयर करके लोगों को ज्यादा से ज्यादा
अवेयर होगा। जी बिल्कुल। और रवि जिनके बारे में मैंने ये वीडियो भी आपने देखा, नतालिया को रवि का हार्ट मिला है और नतालिया अपनी ज़िंदगी बहुत ही आसान जी रही है, मगर जिन्होंने अपना बेटा खोया है और उसका हार्ट उस वक्त उस कठिन समय में देने के लिए उन्होंने जो सोच बनाई वो वाकई काबिले तारीफ है। और वहाँ से बात शुरू करूँगी मैं नीलेश जी की कि कैसे संभव हो पाया था। आप ही के बाजू में रवि के माता पिता बैठे हैं, कैसे उनको आप समझा पाए थे, कैसे ये संभव हो पाया, नतालिया कहाँ से मिली आपको, उसके बारे में सब बताइए प्लीज। गायत्री जी, 2000 अप्रैल महीने की बात है, 2017 की जी। जब रवि अहमदाबाद में काम कर रहा था जी। वहां से दोपहर को लंच के टाइम पे वो अपना घर वहां पे किसी के यहाँ पेइंग गेस्ट की ओर से वो रहता था। जी। तो रास्ते में जा रहा था, उसी समय एक एक्सीडेंट हुआ था और वहां पे उनके सर पे चोट आने की वजह से उनको अस्पताल में दाखिल किया गया था। 2 दिन के इलाज के बाद सूरत में इधर यूनिटी अस्पताल है, वहां पे उनको भर्ती किया गया। डॉक्टरों ने उनके इलाज के बाद में उनको 2 दिन के बाद में ब्रेन डेथ घोषित किया और उनकी जानकारी जब भी हमारी संस्था डोनेट लाइफ को दी गई तो हमारी टीम ने अस्पताल जाके रवि के पूरे परिवार, उनके पिताजी, उनके भाई और उनके अंकल, उन सबके साथ में ऑर्गन डोनेशंस के बारे में जानकारी दी। उस समय उन लोगों को ऐसा ही था कि उनका हृदय तो धड़क रहा है, तो क्या वो कैसे वो मर गया है। तो फिर हमने उनको समझाया कि ब्रेन डेथ क्या है। डॉक्टर ने तो ब्रेन डेथ के बारे में उनको बताया ही था, लेकिन हमने उनको समझाया कि ब्रेन डेथ क्या है और ब्रेन डेथ इज इक्वल टू डेथ। हमने उनको बताया कि ऐसे जो व्यक्ति है उनका शरीर है लेकिन आत्मा चली गई है। ऐसे समय पे हम उनके ऑर्गन्स का डोनेशंस करते हैं तो 5 से 6 लोगों को नया जीवन मिलता है। हमने उनके परिवार के साथ में, ठाकर सिंह भाई और उनके परिवार के साथ में काउंसलिंग किया कि आपके बेटे का जो ऑर्गन्स है उनकी स्वर्ग में जरूरत नहीं है, उनकी पृथ्वी पे जरूरत है जिससे उनको नया जीवन मिलेगा। हमने बताया कि जब भी हमारे परिवार में कोई स्वजन की डेथ होती है तो उनके जो भी ऑर्नामेंट्स है वो हम लोग निकाल लेते हैं, इसीलिए कि वो कीमती है, परिवार के अन्य सदस्य को काम में लगेंगे। ऑर्गन्स उससे भी ज्यादा कीमती है, उसीलिए उसको जलाने की बजाय उनको हम जो डोनेट करेंगे तो हमारे देश 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत ऑर्गन्स न मिलने की वजह से जो हो रही है, उनमें से किसी ने किसी को तो नया जीवन मिलेगा। ये सब सुन के परिवार ने बताया कि नहीं, ये करना ही चाहिए, शरीर जल के राखी हो जाने वाला है तो हमारा बेटा किसी न किसी और में तो जीवित रहेगा, हमारा बेटा 5-7 लोगों में जीवित रहेगा। ये सोच के फिर उन लोगों ने ऑर्गन डोनेशन का निर्णय लिया। हमने पूरे परिवार को पूरी प्रक्रिया समझाई कि ऑर्गन डोनेशन की पूरी प्रक्रिया क्या है। उनके बाद में हमने जो अहमदाबाद की इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिसीज एंड रिसर्च सेंटर का संपर्क किया, किडनी और लीवर और पेनक्रियास का दान के लिए, और फिर गुजरात में कोई रिसिपिएंट न होने की वजह से मुंबई में ZTCC का संपर्क किया गया और ZTCC ने ये जो हृदय है मुंबई की फोर्टिस अस्पताल को अलॉट किया गया। नहीं, पहले तो रोटो को ZTCC से फिर वो नोटो में गया, पूरे देश में अलर्ट हुआ, लेकिन पूरे देश में जो रवि का जो ब्लड ग्रुप था वो ब्लड ग्रुप का कोई भी पेशेंट नहीं था। तो उसीलिए फिर फोर्टिस अस्पताल ने बताया नोटो को कि हमारे पास में एक ये जो ब्लड ग्रुप है उनका एक फॉरेन नेशनल्स हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है। वो नतालिया का 6 अप्रैल को वहां पे रजिस्टर्ड हुआ था। तो नोटो ने डिसीजन लिया कि भारत में कोई भी रिसिपिएंट ये ब्लड ग्रुप का नहीं है तो ये ऑर्गन वेस्ट न जाए, किसी को तो नया जीवन मिले। इसीलिए ये जो हार्ट है फोर्टिस अस्पताल में सारवार ले रही यूक्रेन की नतालिया ओमेलचिक को अलॉट किया गया और फोर्टिस अस्पताल से 10 अप्रैल को 2017 को डॉक्टर की टीम सूरत आई, हार्ट को प्रोक्योर किया और वहां जाके नतालिया ओमेलचुक में ट्रांसप्लांट किया गया।
जी। और आज नतालिया का ट्रांसप्लांट मुंबई में हुआ, लेकिन अभी वो ट्रांसप्लांट होने के बाद यूक्रेन गई और यूक्रेन में उनकी अच्छी लाइफ वो जी रही है। जी बिल्कुल, यूक्रेन गई और बहुत अच्छी लाइफ जी रही है, और उसका सबूत उन्होंने ऐसे दिया कि रवि के माता पिता को यूक्रेन बुलाया था, और रवि के माता पिता दोनों ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरत से ये परिवार हमसे जुड़ा है। ઠાકરસિંહ ભાઈ, મને એવું લાગે છે કે આજે મેં તમને થોડા દુઃખી કરી દીધા હશે, કારણ આટલી જૂની વાતો તમે ભૂલતા તો નહીં જ હોવ દીકરાને, પણ આજે યાદ કરાવી. જ્યારે હું કંઈક બોલી રહી હતી તો લીલાબેનની આંખમાં આંસુ આવી ગયા. મેં જોયું, એ વાતો યાદ કરાવી, પણ મારો કોઈ એવો ઈરાદો નથી કે તમને દુઃખી કરીને આ વાતો સાંભળીએ અમે. પણ એક વાત છે કે તમારા જેવું દિલ બધા ની પાસે કદાચ નહીં હોય, પણ દિમાગ તમારા જેવું અગર પહોંચી શકે, તમારી વાતો સાંભળીને લોકો સમજી શકે, અને એમાં નિલેશજીના જે પ્રયાસો છે ઓર્ગન ડોનેશન માટે જે એ કામ કરી રહ્યા છે, એમાં એમને સફળતા મળે કે જ્યાં પણ આવી પરિસ્થિતિ હોય તો એમનું ઓર્ગન ડોનેટ થાય અને બીજાને જીવન મળે. બસ એ જ અમારો પ્રયાસ છે. તમે એ વખતની જે પરિસ્થિતિ હતી એમાં એ વખતનું કંઈક અમારી સાથે શેર કરો ઠાકરસિંહ ભાઈ, કે તમે શું વિચાર્યું હતું. નિલેશભાઈએ તો કહ્યું કે તમને સમજાવવામાં આવ્યું કે હા તમારા દીકરાનું દિલ બીજાને મળશે તો એક જીવન મળશે. શું કહેશો તમે? એ વખતનો સમય તમારા માટે કેટલો કઠિન હતો? ત્યારે અમારો સમય તો બહુ કઠિન હતો, બહુ કઠિન હતો. અમારે કોઈને જવાબ દેવો, કોઈ સામે બેસવું, એ પણ અમારા માટે બહુ મુસીબત વાળું હતું. પણ એમાં અમને એવો ખ્યાલ આવ્યો કે એક મારો ભત્રીજો પણ આવું સેવાનું કામ નાના મોટું કરે છે, એને મને જાણ કરી, મારી પાસે આવ્યો, મને કે કાકા ભાઈનું તો હવે કઈ છે નહીં, અમારે એવું ડોક્ટરે ના પાડી દીધી છે ભારે કરી. પછી મને કે આપણે એક કામ કરીએ. મેં કીધું શું કરવું છે બોલ. મને કે આપણે કિડની દાનમાં આપી દઈએ તો મેં કીધું એવું થાય છે કે આ થાય છે? મેં કીધું થતું હોય તો આપી દઈએ, આપણે તો હવે શું કરવી છે, કઈ રહેવાનું તો છે નહીં. પછી અમને ત્યાંના ડોક્ટરોએ એવું કીધું કે ભાઈ તમે અમદાવાદ તમે આ બધું નહીં કરો, તમે સુરત ટ્રાન્સફર થઈ જાઓ અને હું તમને વ્યવસ્થા કરતો, તમે સુરત જઈને આ બધું કરો તો ત્યાં તમને ઈઝી પડશે. એટલે અમે સુરત આવ્યા અને હોસ્પિટલમાં અમે જાણ કરી કે અમારે આ દાન દેવાનું છે, એ માટે અમે ટ્રાન્સફર થયા છીએ. એટલે કે તો પછી તમે કે નિલેશ સાહેબને ફોન કરો, અને નિલેશ સાહેબને એને ફોન કરાવ્યો અને નિલેશ સાહેબ અહીંયા આવ્યા અને અમને બધું સમજાવ્યું કે ભાઈ એટલી વસ્તુ રવિની હાલે. ત્યારે અમને ખબર પડી કે ઓહો એટલી બધી વસ્તુ હાલે છે. અમને કિડનીની એકની જ જાણ કરી હતી પહેલા મારા ભત્રીજાએ. પછી અમે કીધું કે સાહેબ જેટલું હાલતું હોય ને એટલું અમારે આમાંથી દઈ દેવું છે, પણ કોઈનું જો જીવન બચતું હોય તો તમારે જેટલું આમાંથી હાલતું હોય તમે આપી દો અને એની પ્રોસેસ શરૂ કરો. અને નિલેશ સાહેબે મારા દીકરા રવિને જીવિત રાખ્યો છે. નિલેશ સાહેબે, અને અત્યારે હાલ જીવિત છે, 100% છે. હું એનો અહેસાસ કરી ગમે ત્યારે. જી જી. ઠાકરસિંહ ભાઈ, લીલાબેન તમને જ્યારે યુક્રેન નતાલિયાએ બોલાવ્યા, મેં એ આખો હેતલ ચૌહાણે જે આર્ટિકલ લખ્યો હતો, તમારું જે જર્ની હતી ત્યાં તમે કેવી રીતે ફર્યા હર્યા, નતાલિયા સાથે જેવી રીતે રહ્યા, એ અનુભવો તમે થોડા શેર કરો કે કેવો સમય રહ્યો તમારો એમની સાથે જ્યારે તમે ત્યાં યુક્રેન ગયા હતા? નતાલિયાને મળી કાર્યક્રમમાં મને એમ થયું કે મારો રવિ જ મળ્યો મને, અને એટલા મેં વાત ભરીને મળ્યા, કોઈ રીતે મુકાય નહીં એ રીતે મળ્યા, મને રવિ જ મળ્યો છે. અને પછી એમને મળવા આવી અને પછી અમને ફરવા લઈ ગઈ. મને એમ થયું કે મારા રવિની સાથે જ હું ફરું છું, એટલો અમને બહુ ખુશી મળી છે. મારો રવિ તો અત્યારે જીવિત જ છે, પણ આમ આપણે સંભાળી એટલે આંસુ તો આવી જ જાય. હું સમજી શકું છું લીલાબેન તમારી પરિસ્થિતિ, પણ તમે જે આટલું મોટું દિલ રાખીને તમારા દીકરાનું દિલ કોઈને આપ્યું છે અને એક જીવન બચાવ્યું છે, એ આઈ થિંક બહુ ઓછા લોકો પાસે આટલું મોટું દિલ હોઈ શકે. પણ તમારી આ વાત સાંભળીને ઘણા બધા લોકો વિચારતા થશે. અને હું એવું માનું છું કે આપણે જીવીએ છીએ ત્યારે તો ઘણા એવા કામ કરતા હોઈએ છીએ કે આપણા પછી આપણને બધા યાદ કરે, પણ ફક્ત યાદ ના કરે, આપણા પછી પણ
આપણે જ જીવતા રહીએ એવું કામ કરવા માટે તમે લોકોને પ્રેર્યા છે. ખરેખર તમને સલામ છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ છે કે આવા પરિવારમાં રવિએ જન્મ લીધો જેની પાસે આટલું મોટું દિલ ભગવાને આપ્યું છે. नीलेश जी, हाँ जी, ये ख्याल कैसे आया आपको? आपने जो आपने एक इतना अच्छा काम करने के लिए एक ट्रस्ट की रचना करी, क्योंकि आप फाउंडर है इस डोनेट लाइफ ट्रस्ट के, ये ख्याल कैसे आया और आपका ये ट्रस्ट काम कैसे करता है? मेरे पिताजी का गायत्री बहन 1997 में किडनी खराब हो गई थी जी. और 2004 में मेरे पिताजी का डायलिसिस शुरू हुआ जी. और जब भी डायलिसिस करवाने के लिए मैं अस्पताल जाता था पिताजी को लेके, तो वेटिंग रूम में हम लोग जो बाकी के जो डायलिसिस के पेशेंट हैं उनके जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ में बैठते थे. तो उसके अंदर हफ्ते में 2 बार मिलना जुलना रहता था, तो एक परिचय भी हो जाता है जी. तो फिर बातचीत में पूछते हैं कि आप कौन है, कहाँ रहते हो, आपका कौन डायलिसिस करवा रहा है, जी. परिवार में कौन कौन है, वो क्या काम कर रहा है. तो उसमें मालूम पड़ा कि जो सामान्य से सामान्य लोग हैं वो भी डायलिसिस करवाने के लिए आते थे. कोई छूटक मजूरी काम करता था, कोई टैक्सी ड्राइवर था, कोई रिक्शा चालक था. वो डायलिसिस की पीड़ा मैंने तो देखी थी, क्योंकि डायलिसिस से व्यक्ति को क्वांटिटी लाइफ मिलती है और ट्रांसप्लांट से क्वालिटी लाइफ मिलती है. जो परिवार डायलिसिस करवाता है वो शारीरिक मानसिक रीत से टूट जाता है, वो पेशेंट पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि बार जाना पड़ता है, ये सब होता है जी. अभी मेरे दिमाग में एक बात आई कि ऐसे जो परिवार है, ऐसे जो व्यक्ति है जो डायलिसिस करवाता है, जो परिवार में से उनको किडनी नहीं दे सकते, तो क्या उसको लाइफ टाइम डायलिसिस के ऊपर ही उसका जीवन व्यतीत करने पड़ेगा? उनको क्वालिटी लाइफ कैसे दे सकते हैं? तो ये थॉट मेरे दिमाग में चल रहा था, लेकिन आगे का रास्ता नहीं दिख रहा था जी. तो 2004-05 में मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ऑनरेरी सेक्रेटरी बना. तो उस समय गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट श्री चिनूभाई शाह हमारी चैम्बर की एक विजिट पे आए हुए थे जी. तो उनके साथ में बातचीत हुई किडनी के बारे में. तो उन्होंने मुझे बताया कि नीलेश भाई, आप इतना करना चाहते हो तो आप हमारी संस्था में जुड़ो. तो फिर मैं उनकी संस्था में जुड़ के पहले मैंने काम शुरू किया. उनके बाद में ये काम शुरू करते पहले काम शुरू हुआ किडनी से 2006 में हमने सूरत से किडनी का डोनेशंस करवाया. जनवरी 2006 में वो गुजरात का सबसे पहले इंटरसिटी किडनी का डोनेशंस और अहमदाबाद में IKDRC में जाके ट्रांसप्लांट हुआ. एक गुजरात में इंटरसिटी कैडेवर डोनेशन की शुरुआत ही वहां से हुई. okay. फिर लीवर 2006 में ही लीवर का डोनेशंस करवाया, वो भी गुजरात, वो हैदराबाद गया लीवर, वो गुजरात का सबसे पहले इंटरस्टेट का डोनेशन और ट्रांसप्लांट की वो पहली घटना थी जी. फिर 2003 में सूरत में एक इनकम टैक्स कमिश्नर थे संदीप कुमार जी, उनकी किडनी खराब हो गई थी और अहमदाबाद में उनको ट्रांसप्लांट हुआ अगस्त 2013 में. तो उनको नया जीवन मिला. तो उन्होंने बोला कि नीलेश भाई, आज मुझे नया जीवन मिला है तो मैं भी ये काम के अंदर जुड़ना चाहता हूँ. हम लोग मिलके एक ट्रस्ट बनाते हैं और ट्रस्ट बना के पूरे देश में ये ट्रस्ट को फैला के काम करते हैं. तो 2014 में हमने डोनेट लाइफ ट्रस्ट बनाया और उनके बाद में पूरे देश के अंदर उसको ऑर्गन डोनेशंस की अवेयरनेस कैसे हो सकती है उसके बारे में काम करना शुरू किया. वहां तक हम लोग किडनी, लीवर और पैनक्रियास का डोनेशंस करवाते थे और पूरा जो किडनी, लीवर और पैनक्रियास अहमदाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिसीज एंड रिसर्च सेंटर में ट्रांसप्लांट होता था जी. और अगस्त 2015 में मुंबई में हार्ट ट्रांसप्लांट शुरू हुआ फोर्टिस अस्पताल में. तो उनके जो ट्रांसप्लांट सर्जन थे डॉक्टर अनवय मुले, उनका एक दिन मेरे साथ बात हुआ. तो उन्होंने बताया कि नीलेश भाई, हमारे सूरत के जो एक कार्डियोलॉजिस्ट है डॉक्टर जसवंत पटेल जी, बताया कि आप उनके साथ बात करो. हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि आप हार्ट हमें डोनेट कर सकते हो क्या, ऐसा. तो हमने बताया कि हार्ट का भी, वहां तक हमें भी पता नहीं था कि हार्ट का भी डोनेशन हो सकता है. फिर
उन्होंने बताया कि हाँ, हार्ट का भी डोनेशन हो सकता है और अभी हमने अगस्त में ही शुरू किया है। अच्छा। मैंने उनको बताया कि जो आप, क्योंकि इंटरस्टेट उस समय गुजरात में हार्ट का डोनेशन नहीं हो रहा था जी। तो इंटरस्टेट में आपको गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो बोला कि वो प्रोसीजर हम कंप्लीट करेंगे जी। तो 18 दिसंबर 2015 को हमारे पास जगदीश भाई पटेल नाम के एक जो व्यक्ति थे, उनको वो ब्रेन डेड घोषित हुए थे और उनके परिवार को हमने समझाया किडनी और लीवर के लिए। उनके बाद में हमने उनको हार्ट के लिए बताया तो उन्होंने बोला कि आप जितना भी ऑर्गन्स का डोनेशन करवा सकते हो इतना करवाओ। तो हमने हार्ट का डोनेशन किया। वहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई फोर्टिस अस्पताल को और फोर्टिस अस्पताल से गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की मंजूरी ली, एनओसी, और उसी हिसाब से दिसंबर 2015 में गुजरात में से पहला हार्ट का डोनेशन सूरत में हुआ और वो जो वेस्टर्न इंडिया में इंटरस्टेट हार्ट डोनेशन और ट्रांसप्लांट की पहली घटना वहां से शुरू हुई। और उसके बाद में तो आज सूरत से टोटल, हम जो गुजरात की बात करें तो गुजरात से अभी तक 34 हार्ट का डोनेशन हुआ है। उनमें से 27 का डोनेशन सूरत से हुआ है, उनमें से 20 हार्ट मुंबई गए हुए हैं, 4 हार्ट अहमदाबाद में सिम्स अस्पताल में ट्रांसप्लांट किए गए हैं, 1 हार्ट चेन्नई, 1 इंदौर और 1 दिल्ली में एम्स अस्पताल में ट्रांसप्लांट किए गए हैं। और अभी लंग्स का भी हमने हमारा डोनेशन 2019 से हमने लंग्स का डोनेशन भी शुरू करवाया है, तो लंग्स का भी डोनेशन हो रहे हैं, बोन्स का भी डोनेशन शुरू करवाया है, बोन्स के भी डोनेशन हो रहे हैं। उसी हिसाब से ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। अभी तक हमारे डोनेट लाइफ के माध्यम से 759 लोगों को नया जीवन दे चुके हैं। बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं नीलेश जी, आप लोग बहुत उम्दा काम कर रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें पूरे हिंदुस्तान को जुड़ना चाहिए। जिस तरह आप कह रहे हैं सबसे ज़्यादा सूरत से, अगर डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन में सूरत इतना आगे बढ़ रहा है तो हमारे पूरे हिंदुस्तान के लोगों को जागरूक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जागरूक करने की बात आती है तो आप कैसे लोगों को अवेयर करते हैं? क्या कोई कैंपेन चलाते हैं? किस तरह लोगों को आप अवेयर करते हैं कि लोग समझें कि हमें ऑर्गन डोनेशन में जुड़ना चाहिए? गायत्री जी, हमारी जो ऑर्गन डोनेशन की कैंपेन है वो 360 डिग्री पे चल रही है जी। मैं जब भी 360 डिग्री बताता हूँ तो कोई भी एंगल हम लोगों ने छोड़ा हुआ नहीं है जी। मैं बात करूँगा तो लोग स्कूल कॉलेज में जो बच्चों हैं उनको भी वहां जाके ऑर्गन डोनेशंस की सेमिनार करके ऑर्गन डोनेशंस का बारे में उनको बताते हैं। लोगों के मन में जो गलत मान्यता है वो दूर करते हैं। ऑर्गन डोनेशंस क्या है, ब्रेन डेड क्या है, कौन से ऑर्गन्स का जरूरत है, सॉलिड ऑर्गन्स कौन से हैं, ब्रेन डेड में कौन से ऑर्गन्स का डोनेशन हो सकता है, नेचुरल डेथ में कौन से ऑर्गन डोनेशन हो सकता है। ऐसे सेमिनार के माध्यम से हम लोग ऑर्गन डोनेशन की जानकारी लोगों को देते हैं। हम लोग एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ट्रेड एग्जीबिशन में भी हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहाँ पे हमारा स्टॉल लगा हुआ रहता है। तो वहाँ पे भी हम लोगों को 4 दिन 5 दिन का एग्जीबिशन होता है, तो वहाँ पे भी हम लोगों को उनके बारे में जानकारी देते हैं। वोकाथॉन का आयोजन करते हैं तो 7-8 हजार लोग उसके अंदर जुड़ते हैं, उसके अंदर भी ऑर्गन की इंफॉर्मेशंस देते हैं। हर साल हम लोग काइट फेस्टिवल का आयोजन करते हैं जी। उसमें हजारों की संख्या में हम लोग काइट्स बनाते हैं, लाखों की संख्या में ऐसे देखे तो काइट्स के ऊपर ऑर्गन डोनेशन का मैसेज लिखा हुआ होता है। तो दोनों तरीके से वो उसमें 4-5 हजार लोग इकट्ठा होते हैं और लोगों को काइट से 2 तरीके से मैसेज जाते हैं। जो आदमी काइट उड़ाता है वो भी वो पढ़ता है, काइट कट के दूसरे के पास जाती है वो भी वो मैसेज पढ़ता है। तो उसी हिसाब से ये पूरा कैंपेन हम लोग चलाते हैं। हम लोग अस्पताल, सूरत में जो भी अस्पताल है उसके अंदर भी जब भी कोई केस आता है तो ट्रॉमा का केस होता है तो रिलेटिव्स आईसीयू के बाहर बैठने वाले हैं ही, तो आईसीयू के बाहर अंगदान महादान के पोस्टर्स लगाए हैं, तो जिससे वो अस्पताल में जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो भी उनके जो ऑर्गन डोनेशंस की जानकारी पाता है। हमने
बैंक्स में भी ऑर्गन डोनेशंस के अवेयरनेस के पोस्टर्स लगाए हैं। सूरत सिटी पुलिस के जो पुलिस स्टेशन है उसके अंदर भी ऑर्गन डोनेशंस के पोस्टर लगाए हैं। हम एफएम रेडियो के ऊपर भी ऑर्गन डोनेशंस के बारे में रेगुलर बात करते रहते हैं और सूरत के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी हमें बहुत ही सहयोग मिला है, जिसकी वजह से ऑर्गन डोनेशंस के बारे में वो लोग को जो जानकारी देते हैं तो लोगों के घरे घरे तक पहुंचती है। और आप जैसे आज आपने प्रोग्राम का आयोजन किया तो कितने लाखों लोगों तक ये जानकारी पहुंचेगी। और दूसरा हमारा जो सोशल मीडिया है वहाँ पे भी हम ऑर्गन डोनेशंस की कैंपेन चलाते हैं। डिजिटल माध्यम से भी ऑर्गन डोनेशंस की कैंपेन चलती है। लोगों को समझाने में कितनी दिक्कत आती है नीलेश जी? लोग कितना आसानी से ये बात को समझते हैं कि हाँ ऑर्गन डोनेशन में जाना चाहिए, और ज़्यादातर उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती होगी जब एक परिवार का सदस्य बिल्कुल ज़िंदगी और मौत के बीच में वो खड़ा है, और ऐसे में उनके परिवार के सदस्यों को आपको ये कन्विंस करना है कि जब उनका अंतिम समय आता है, अंतिम घड़ी हो जाती है, उसके बाद में आपको उनका ऑर्गन डोनेट करना है। ये सारी बातें इतना आसान नहीं है समझाना, क्योंकि अभी तक हमारे देश में ब्लड डोनेशन के लिए समझाना मुश्किल है, तो ऑर्गन डोनेशन तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपने सही बात बताई गायत्री जी कि ये समझाना बहुत कठिन काम होता है। क्योंकि ऐसे समय पे समझाना है कि जब भी परिवार में रुदन है, आक्रन है, जब भी डॉक्टर ने बताया है उन लोगों को कि पेशेंट ब्रेन डेड है, अभी वो उसका कोई समय कभी भी उसकी डेथ हो सकती है, और हमें अस्पताल से कॉल आता है काउंसलिंग के लिए, हम लोग जाते हैं, तभी ऐसे परिवार को समझाना है कि जिनको जीवन में हम कभी भी मिले नहीं, और ऐसे समय है जब भी ऑर्गन डोनेशंस के बारे में बात करने का। लेकिन हम लोग पहले उनके साथ में एक रिश्ता बनाते हैं। ऐसे नहीं है कि सीधा उनको ऑर्गन डोनेशंस के बारे में बताते हैं, पहले एक रिश्ता बनाते हैं, उसके परिवार में कौन है, क्या है, कैसे ये सब हुआ, उसके बाद में ऑर्गन डोनेशंस के बारे में हम उसको पूरी प्रक्रिया और उसकी जानकारी देते हैं। ऑर्गन डोनेशंस का इम्पोर्टेंस हम उसको समझाते हैं, तो तभी वो तैयार भी होता है। हम हमेशा एक बात, जब भी हमारी काउंसलिंग होती है, एक बात हमेशा हम लोग पूछते हैं कि हम लोग भगवान में आप मानते हो? वो बोलता है कि हाँ हम मानते हैं। हमने मंदिर जाते हो? बोला हाँ जाते हैं। उसको पूछते कि क्या आपने भगवान को देखा है? तो बोलते कि नहीं हमने भगवान को नहीं देखा है। तभी हम उनको बता दें कि हमने भगवान को देखा हुआ है, क्योंकि जो परिवार ऑर्गन डोनेशन का निर्णय करता है वो वास्तव में भगवान है। बिल्कुल सही बात है। उनकी निर्णय की वजह से 4 से 5 लोगों को नया जीवन मिलता है। फिर कभी ऐसा भी होता है कि लोग बोलते हैं कि धर्म में ऐसा कहा गया है कि ऑर्गन डोनेशन करना पाप है, गुनाह है। हम उसको समझाते हैं कि कोई भी धर्म में ऐसा नहीं कहा गया है कि ऑर्गन डोनेशन करना पाप है, गुनाह है। ऑर्गन बेचना क्राइम है। हम उनको समझाते हैं कि पृथ्वी के ऊपर सबसे पहला ट्रांसप्लांट ही भगवान गणेश जी का हुआ था। हम उनको समझाते हैं, महर्षि दधीची ऋषि ने जब भी राक्षसों के साथ युद्ध करने की बारी आई तो उनकी हड्डियों का दान किया था। तो दान का महिमा हमारे शास्त्रों में भी है। हम उनको बताते हैं। हमारे डोनेट लाइफ ट्रस्ट का इनॉग्रेशन परम पूज्य दीदी माँ साध्वी रितंबरा जी ने किया था। उस समय दीदी माँ ने जो आशीर्वाद देते हुए जो हमें बात कही थी वो हम उनको बताते हैं। हम उनको बताते हैं। परम पूज्य दीदी माँ कहते हैं कि पहले लोग कहते थे आप विवाह करो, संतानों को जन्म दो, आप नहीं रहेंगे लेकिन आपकी निशानियां रहेगी। लेकिन ये कितना सुंदर है कि हम नहीं होंगे फिर भी हमारी किडनी किसी दूसरे में के रक्त को पवित्र और स्वच्छ कर रही होगी। हम नहीं होंगे फिर भी हमारा लीवर किसी दूसरे के भोजन को हाड़, मांस, मज्जा और रस बना के उनके शरीर का पोषण कर रहा होगा। हम नहीं होंगे फिर भी हमारा हृदय किसी और में धड़क रहा होगा। हम नहीं होंगे फिर भी हमारी आंखें
जगत के सारे सुंदर दृश्य को देखते हुए धन्य हो रही होगी। नहीं होंगे हम, फिर भी होंगे हम। तो ये सब बातें हम लोग समझा के उनको तैयार करते हैं और हम उनको बताते हैं कि शरीर तो जल के राख हो जाने वाला है, आत्मा अजर और अमर है। जब भी कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो पहले उसकी आत्मा चली जाती है जी। और बाद भी होता है जो पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार होता है तो वो शरीर का सिर्फ खोखा ही है। तो आप डोनेट करो और 5 से 6 लोगों को नया जीवन दो। हम उनको बताते हैं। आज आप भी ये निर्णय करते हो तो वो प्रेरणा भी भगवान ही आपको देता है जी। हम तो सिर्फ माध्यम है, बिल्कुल माध्यम है। तो इसी हिसाब से हमारा पूरा काउंसलिंग होता है जी, और लोग समझते हैं, लोग जानते हैं। और आज सूरत और पूरे गुजरात के अंदर जो काम चल रहा है, लोग आज समझने लगे हैं कि भाई ये चीज बहुत सही है, बहुत सही है और लोगों तक ये बातें पहुंचाना भी बहुत ज्यादा सही है। और आप रवि के परिवार, ठाकर सिंह भाई, लीलाबेन और नतालिया के बीच का माध्यम बने और रवि का दिल आज भी धड़क रहा है नतालिया के शरीर में। आखिर में ઠાકર સિંહ ભાઈ और લીલાબેન क्या कहना चाहोगे? કેમ કે તમે જે કહેશો એ લોકોના દિલો દિમાગ પર બહુ જલ્દી અસર કરશે. નિલેશજી એમના તરફથી ઘણા પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. એમણે જે કહ્યું કે લોકોને કેવી રીતે કાઉન્સેલિંગ કરે છે, પણ તમે તો અનુભવ્યું છે, તમે આપ્યું છે, તો તમે શું કહેશો છેલ્લે? મારે કહેવાનું એટલું થાય છે કે કોઈ પણની ઘરે કોઈ આવો બનાવ બને અચાનક, કુદરતને આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે કોઈની ઘરે ન બને, અને છતાં જો ઓશિતાનું કોઈ બની જતું હોય તો કોઈ પણને એનું દાન કરવું. બીજાના જીવન જેટલા બચતા હોય એટલા બચાવી લેવા. જે તમારી ઘરે જે પ્રસંગ બન્યો છે, જો તમારી ઘરે એને કોઈની વસ્તુ મળી જતી હોય તો આજે તમારો દીકરો જીવતો હોત તો તમને ખૂબ આનંદ હોત. તો હવે એ નથી થઈ કે એમ, તો તમે બીજાની ઘરે ખુશી આપી જોઈએ અને એની ઘરે તો એ બધા પરિવાર સુખ શાંતિથી રહી શકે અને આનંદથી રહી શકે. અત્યારે જેમ મેં દાન આપ્યું છે, પણ મને એવું નથી લાગતું કે મારો છોકરો મારી વચ્ચે નથી. મારા છોકરાને નિલેશ સાહેબે 5-6 જગ્યાએ જીવતો રાખ્યો છે અને મને એ બાબતનો ખૂબ ગર્વ છે કે નિલેશ સાહેબ મને મળ્યા એટલે મારો છોકરો જીવિત રહી ગયો. જો નિલેશ સાહેબ મને ન મળ્યા હોત તો આજે મારા છોકરાનું નામો નિશાન ન હોત કોઈ જગ્યાએ. જી જી. લીલાબેન શું કહેશો? કેટલો ગર્વ અનુભવો છો? રવિ જ્યારે હતો ત્યારે તો ખૂબ ગર્વ અનુભવ્યો હશે, પણ આજે રવિ નથી અને રવિની વાહવાહી થઈ રહી છે. તમારું આટલું મોટું દિલ લોકોના દિલમાં રાજ કરે છે, કારણ કે તમે તમારા દીકરાનું દિલ નતાલિયાને આપ્યું છે. શું કહેશો? નતાલિયાને હૃદય આપ્યું, મને બહુ આનંદ થાય છે. મને જઈ વાત કરવાની ઈચ્છા થાય એટલે હું ત્યારે વિડીયો કોલ કરાવું છું અને મારે નતાલિયા વાત કરે એટલે મને બહુ આનંદ થાય છે અને બહુ ખુશી મળે છે. દીકરા સાથે વાત કરી હોય એવું લાગે છે ને? લાગે છે મારા દીકરા સાથે. મારે 10 દિવસ તો મારે વિડીયો કોલ કરવો જ પડે નતાલિયા સાથે. તો તમને ભાષાનો પ્રોબ્લેમ નથી આવતો લીલાબેન? ભાષાનો પ્રોબ્લેમ नहीं. गायत्री बेन, मैं वही बताना चाहता हूँ कि ये जो प्यार की कोई भाषा नहीं होती. एक्चुअली प्यार की कोई भाषा नहीं होती और आपने जो प्यार नतालिया को दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये कई भाषाओं के ऊपर है, कई फीलिंग्स के ऊपर है. और शायद मुझे ऐसा लगता है कि नतालिया के पास शब्द नहीं थे, आज तो मेरे पास भी शब्द नहीं है कि आपकी तारीफ कैसे की जाए. नीलेश जी. बस ये जो है मानवता का से ऊपर बड़ा कोई धर्म नहीं जी, है. बिल्कुल मैं बिल्कुल. आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हम लोग ने काइट फेस्टिवल का प्रोग्राम रखा था जी, तभी ठाकर सिंह भाई पूरे परिवार के साथ आए थे. जिन्होंने ऑर्गन्स मिले हैं वो पूरे परिवार भी आए थे. उसमें एक मुंबई की 3.5 साल की बच्ची, 2017 में हमने एक सूरत से 14 महीने का बच्चे का ऑर्गन्स डोनेशन करवाया था और उनका जो हार्ट है वो मुंबई की 3.5 साल की बच्ची में ट्रांसप्लांट किया गया था. तो वो बच्ची भी आई, अभी तो वो 6 साल की हो गई थी. तो ठाकर सिंह भाई ने ये पूरे प्रोग्राम जो हमारा चल रहा था
बड़े ग्राउंड के ऊपर था, तो ठाकर सिंह भाई ने वीडियो कॉल किया नतालिया को, और वीडियो कॉल से सबके साथ में बातचीत की। उसमें बातचीत की भाषा में सिर्फ साइन आती है कि ये रहा, ये हृदय आपके में धड़क रहा है, ऐसा करके वो जो साइन से, जो ये कोई भाषा नहीं हो, ये जो मानवता है उनकी कोई परिभाषा ये होती नहीं है। एक ही लागनी है, जो संबंध है बहुत बड़ा, वो कोई उसमें शब्द में भी नहीं कहा जाता, एक ही बात बोल सकते, वो अमूल्य है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया નિલેશ જી, ઠાકરસિંહ ભાઈ, લીલાબેન, बहुत बहुत शुक्रिया, તમે અમારી સાથે જોડાયા આજે અને આટલું સુંદર તમે કામ કરી રહ્યા છો નિલેશભાઈ। આજે એ જ પ્રાર્થના કરીશ કે તમારું દિલ હંમેશા એટલું સરસ સ્વસ્થ ધડકતું રહે કે તમે બીજાના દિલ અને બીજાનું શરીર હંમેશા સ્વસ્થ રહે, એના માટે જે કામ કરી રહ્યા છો એ જ કામના કરીશ। मैं आपके माध्यम से लोगों को एक अपील भी करना चाहता हूँ जी कि आज हमारे देश के अंदर 5 लाख से अधिक लोगों की मौत ऑर्गन्स न मिलने की वजह से होती है। आज 125 करोड़ की आबादी वाला है हमारे देश में, हर साल लाखों लोग ब्रेन डेड होते हैं जी, और उनके ऑर्गन्स का डोनेशंस नहीं करवाते हैं, उसीलिए नहीं हो पाता है कि लोगों को उसकी जानकारी नहीं है। आज आपके माध्यम कहीं लोगों को तक ये ऑर्गन डोनेशंस की जानकारी पहुंची हुई है। वो तमाम लोगों को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जब भी कोई ब्रेन डेड हो या उनकी जानकारी आपको मिले, तभी उनके ऑर्गन्स का डोनेशंस करवा के, जो हमारे देश में 5 लाख से अधिक लोगों की मौत ऑर्गन्स न मिलने की वजह से जो हो रही है, उनको नया जीवन देने के लिए आगे आए। ये जो नया जीवन मिलता है वो केवल वो व्यक्ति को नहीं मिलता है, लेकिन उनके पूरे परिवार को मिलता है। जी, तो आज हम एक मैसेज लेके जाए, डोनेट ऑर्गन्स, सेव लाइव्स, अंगदान, जीवन दान, और वो मैसेज आपके परिवार में, आपके दोस्तों में, आप जहां भी वो मैसेज को फैला सकते हैं वो फैला के ये जो ऑर्गन फेलियर पेशेंट है उसको नया जीवन देने के लिए आगे आए। अंगदान से किसी की बच जाएगी जान, वो कभी नहीं भूलेगा आपका एहसान। डोनेट ऑर्गन्स, सेव लाइव्स, अंगदान, जीवन दान। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं भी आखिर में ये ज़रूर कहूँगी निलेश जी कि आपको कभी भी ऑर्गन डोनेशन के लिए कोई भी कैंपेन करना है, वीएनएम आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मीडिया लोगों तक, बिल्कुल बिल्कुल, मीडिया लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा ये बातें पहुंचा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तीनों का। फिर एक बार आप दोनों को सलाम है, ठाकर सिंह भाई, लीलाबेन, नमस्ते, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मौत के बाद भी जिंदगी दिल देकर तो देखो, बस यही हमने कोशिश की है, दिल देकर तो देखो। दिल यूं तो बहुत दिए होंगे प्यार करने में, मगर जब नीलेश जी ने बताया है कि अगर किसी का ब्रेन डेड होता है तो लोगों को अवेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, कि आप अपना ऑर्गन डोनेट करें। आज खास हार्ट ट्रांसप्लांट पर ही हम बात कर रहे थे क्योंकि आज हम वर्ल्ड हार्ट डे मना रहे हैं। और मौत के बाद भी जब हम जिंदा रहते हैं, हमारे परिवार का सदस्य जिंदा रहता है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वर्ल्ड हार्ट डे की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अपने दिल का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, और साथ साथ में दूसरों के दिलों के बारे में और दूसरों के स्वास्थ्य के बारे में भी हमेशा सोचते रहें, जैसे हम सोचते रहते हैं हमेशा। आप हमारे साथ बने रहें। वीएनएम टीवी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीएनएम टीवी का फेसबुक पेज है उसे लाइक करें, फॉलो करें, और अपने आप को रखें अपडेट ऐसी खबरों से, चर्चाओं से और दुनिया भर की ऐसी बातों से जो शायद आप तक नहीं पहुंच पाती हैं, वो वीएनएम पहुंचाता है। नमस्कार।